आत्म प्रशंसा ही व्यक्ति के मृत्यु का कारण बनता है। एक बड़ा ही सुंदर मूर्तिकार था, इतना अद्भुत मूर्तियां बनाता कि लोग चक्कर में खा जाते कि ये मूर्ति है या साक्षात्कार जीव ही है। इतना विचित्र मूर्ति बनाता था। एक दिन वो मूर्तिकार किसी ज्योतिषी के पास में पहुंच गया और ज्योतिषी के पास में पहुंचा तो कहा कि बाबा हमारी हस्तरेखा थोड़ा देखो ना। बाबा ने कहा बेटा हस्तरेखा क्या दिखाना? अरे आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। क्या हाथ दिखाना? जो आया है उसको जाना निश्चित है और जो जाएगा उसको आना भी निश्चित है। इसने कहा थोड़ा महाराज आप कृपा कर दो, थोड़ा मेरी हस्तरेखा देख लो। महात्मा भी बड़े सिद्ध कोटि के हैं, हस्तरेखा देखा तो बोला अरे बेटा तेरे इस महीने में इतने तारीख की तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब किसी को बता दो कि 30 तारीख या 1 तारीख की तेरी मृत्यु हो जाएगा तो वो व्यक्ति कितना घबरा जाएगा। अरे भैया मैं क्या करूं? बाबा ने बता दिया कि तेरे 1 मास के अंदर तेरी मृत्यु निश्चित है। अब मूर्तिकार तो परेशान हो गया, क्या किया जाए? एक संत के पास पहुंचे, संत ने कहा भैया तुम तो मूर्तिकार हो और मैंने सुना है कि तुम ऐसी अद्भुत अद्भुत मूर्तियां बनाती हो कि लोग पहचान नहीं पाता। ऐसा करो ना, अपने समान 8 अष्ट मूर्तियों का निर्माण करो। मरता क्या नहीं करता। इन्होंने मूर्ति बनाना प्रारंभ कर दिया, दिन रात परिश्रम करके मूर्तियां आष्ट बना दिया। संत के पास में आए, महाराज अब क्या किया जाए? बोले बेटा जब तेरे मृत्यु का समय आए ना तो 4 बाएं तरफ 4 दाएं तरफ और स्वयं मूर्ति के समान तुम बीच में खड़े हो जाना। यम का दूत एक बार आएगा और कहीं वो भूल करके किसी मूर्ति को स्पर्श कर दिया तो तेरा मृत्यु नहीं होगा, तुम तो बच जाओगे। यमराज का दूत आया और यमराज का जब दूत आया ना तो अपने समान बोले 8 नहीं 9 को देखा। अब यम का दूत तो बड़ा चक्कर में पड़ गया, भैया ये ब्रह्मा जी की बुद्धि सठिया गई है क्या? अरे मृत्यु देनी है किसी और को और दे दे किसी और को तो यमराज तो हमारे पर नाराज हो जाएंगे। क्या किया जाए? आज यम का दूत पहली बार बिना जीव को लिए हुए वो वापस चला गया। यमराज ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज ब्रह्मा जी से बात करो। अब एक की बात कौन करे? यहां 9 एक ही तरह है, मैं मृत्यु किसको दूं? यमराज ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बोले चल करके देख ले महाराज। आए तो क्या देखा कि एक अपने उनके समान 9 खड़े हैं एक जगह पर। यमराज भी चक्कर में पड़ गए, दाएं बाएं परिक्रमा करी लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया। प्यार से बोलो राघवेंद्र सरकार की। अब समझ में नहीं आया तो किया क्या जाए? ब्रह्मा जी को बुलाए। अरे महाराज आपने कौन सी सृष्टि कर दिया? मृत्यु दे किसे और छोड़े किसे? ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने 2-4 परिक्रमा किया लेकिन समझ में ब्रह्मा जी को भी नहीं आया कौन मूर्ति है और कौन जीव है, ये समझ में नहीं आता। ब्रह्मा जी ने नारायण प्रभु को प्रणाम किया, सरकार ये मेरी सृष्टि नहीं है,
ये लगता है कोई और सृष्टि कर रहा है। भगवान तो कौतुकी है। भगवान आ गए, और भगवान जब आए ना तो बड़ा ही सुंदर है। भगवान तो अंतर्यामी है, वो जीव के अंतर आत्मा की बात को जानते हैं। भगवान तो एक क्षण में समझ गए कि ये तो मूर्तिकार की कलाकृति है, अद्भुत मूर्तियां बनाई है। अरे ब्रह्मा जी, मैं आपको सृजन करता हूं, आप संपूर्ण सृष्टि का सृजन करते हो, लेकिन एक तरह दो को आपने नहीं बनाया। लेकिन इस मूर्तिकार को तो देखो, अद्भुत मूर्तियां एक कौन कहे 9-9 बना करके खड़ा कर दिया। हमें लगता है मूर्तिकार मिले ना तो उन्हें धन्यवाद करूं। मूर्तिकार ने आत्म प्रशंसा सुना, आत्म प्रशंसा सुना तो रहा नहीं गया और निकल पड़ा, महाराज मैं यही हूं।